हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, 9वां पार्ट, उसके जो अभ्यास का तीसरा प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या 3, उसे हम आज इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आवासीय गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी गई। जल का अपवर्तनांक क्या है? बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापन करने पर सुई को फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा, है ना। तो क्वेश्चन में पहले पूछा है अपवर्तनांक यानी म्यू निकालना वाटर का। तो जो वाटर का अपवर्तनांक होता है 1.33, वो तो पता ही है हम सबको। और बाद में क्या पूछ रहा है कि जो आभासी गहराई है बाद की, जो 1.63 अपवर्तनांक वाला द्रव पड़ने के बाद जो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो वो गहराई अपन को पूछ रही है। तो चलिए करते हैं इसको। आंसर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो उन्होंने हमें टैंक की जो वास्तविक गहराई है 12.5 सेंटीमीटर, कोई टैंक ऊंचाई तक यानी 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जो उसकी वास्तविक गहराई है वो हमें दे रखी है। तो हम लिखेंगे वास्तविक गहराई 12.5 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है कि सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापेगी। तो हम लिखेंगे आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जहाँ जो अपवर्तनांक का सूत्र बनेगा यानी कि म्यू, इसका सूत्र होगा वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। ठीक है, तो यहाँ से म्यू वास्तविक गहराई 12.5 सेंटीमीटर है बटा जो आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर। तो जब अपन इसको भाग देंगे तो हमारे पास म्यू का मान 1.33 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो देख लीजिए। और आगे क्या कह रहा है कि उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक किसी अन्य द्रव से प्रतिस्थापन करने पर सुई को फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना पड़ेगा। यानी कि जो आभासी गहराई दे रखी थी अपन को 9.4 सेंटीमीटर, अब इसने वो नहीं दी, इसने अपवर्तनांक दे दिया और वास्तविक गहराई दे रखी है और आभासी गहराई अपन को पूछा है। तो हम लिखेंगे यहाँ से म्यू वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो हम आभासी गहराई को इधर भेजेंगे और म्यू बटा में आ जाएगा
तो आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे म्यू। तो यहाँ से जो आभासी गहराई आएगी वास्तविक गहराई बराबर 5 सेंटीमीटर बटा म्यू। म्यू का मान उन्होंने दे रखा है 1.63। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, इस 1.63 को 12/5 से भाग देंगे तो हमारे पास जो आभासी गहराई आएगी उसका मान 7.66 आ जाएगा। 7.66 इसको हम लगभग ऐसे भी लिख सकते हैं 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है। और कह रहे हैं कि फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना पड़ेगा। तो जो अब आभासी गहराई है वो 7.7 सेंटीमीटर आई है। पहले सूक्ष्मदर्शी 9.4 सेंटीमीटर गहराई पर था और अब 7.7 सेंटीमीटर जो गहराई आई है, यानी कि अब सूक्ष्मदर्शी को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, 7.7 सेंटीमीटर तक लाना पड़ेगा। पहले 9.4 सेंटीमीटर पर था, अब 7.7 सेंटीमीटर पर लाना पड़ेगा। तो सूक्ष्मदर्शी को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, है ना। तो कितना नीचे करना पड़ेगा, वो अपन 9.4 में से 7.7 को घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा कि जितना नीचे सूक्ष्मदर्शी को करना पड़ेगा, है ना।